अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। जो लेक्चर नंबर 10 था, यानी जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा टैगोर्स अबाउट ऑफ पीस। जो टैगोर के कुछ व्यूज़ थे अबाउट एजुकेशन सिस्टम, वो हमने डिस्कस किए कल। ठीक है, तो आज हमें उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आप उम्मीद है मुझे कि आप गौर से सुनेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो जो टैगोर था वो उसने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, ये हमने कल पढ़ा। इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था 1901 में, जिसको उसने नाम रखा था शांति निकेतन। ठीक है, तो एज अ चाइल्ड टैगोर जो था वो हेट करता था, स्कूल जाना उसको पसंद नहीं था। उसको वहाँ पे सफोकेटिंग सा माहौल लगता था, ऑप्रेसिव माहौल लगता था। उसको लगता था ये जेल टाइप है मेरे लिए स्कूल। ठीक है, वो समझता था कि जो बच्चा है उसको फ्री छोड़ना चाहे, ताकि वो अपने जो इनर क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाए, इनर टैलेंट जो है उसको बाहर ला सके। उसको एक प्रिजन, एक जेल की तरह माहौल ना मिले। तो ये जो एक्सपीरियंस थी उसकी स्कूल डेज़ की कलकत्ता में, उसने कुछ आइडियाज़ पैदा किए उसके दिमाग में एजुकेशन के हवाले से। तो जैसा ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप ए स्कूल वेयर ए चाइल्ड वाज हैप्पी। तो जब वो बड़ा हो रहा था, तो वो चाहता था कि मैं एक ऐसा स्कूल तैयार करूं जहाँ पे बच्चे खुश हो और नेचुरल एनवायरनमेंट मिले उनको। ठीक है, जहाँ पे वो फ्री हो, क्रिएटिव हो और अपने जो थॉट्स है, अपने जो ख्वाहिशें हैं, अपने जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करें, उसको एक्सपोज करें। ठीक है, और टैगोर ये भी उसके व्यूज थे, उसके ये भी ख्याल थे कि जो चाइल्डहुड होता है वो लर्निंग के लिए ही होता है, सेल्फ लर्निंग के लिए होता है, खुद बच्चा सीखता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन में नहीं, डिसिप्लिन वाले रिस्ट्रिक्शन में नहीं, बल्कि उसको फ्री माहौल दिया जाए जो कि उसको उसके जो डिज़ायर्स है, उसके जो क्रिएटिविटी है, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। और ये भी उसका ख्याल था कि टीचर जो है वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या क्यूरियासिटी है, उसके क्या टैलेंट्स वगैरह है। ठीक है, और जो टैगोर था उसके ये भी व्यूज थे कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटिश ने कायम किया था, तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे का नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल डिज़ायर है, उसको किल करते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस देते हैं। ठीक है, उसके ये भी व्यूज़ है कि उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया था, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उसने एक रूरल सेटिंग में, एक रूरल एरिया में उसने शांति निकेतन कायम किया था, जिसको वो बोलता था अबोर्ड ऑफ पीस, यानी घर जहाँ पे अमन हो। ठीक है, जहाँ पे बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते थे और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाते थे। ये था कल का लेक्चर। तो आज का लेक्चर इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। जो गांधी जी और टैगोर था, इनके थॉट्स जो थे वो लगभग हमने पढ़े, तो हमें लगा कि लगभग इनके जो थॉट्स थे वो सिमिलर है। लेकिन सिमिलर तो थे ही, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस भी थे, वो हम पढ़ेंगे। गांधी जी जो था वो हाईली क्रिटिकल था, वो बहुत ही खिलाफ था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ था। और उस जो क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देता था, वो उनके ही इबादत करते थे, मतलब ज़्यादातर मानते थे मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी से हम प्रॉस्पर कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। तो उस पर ज़्यादा जोर था सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न लोग उसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देते। तो उस गांधी जी को वो चीज़ें पसंद नहीं थी, ना उसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन पसंद थी, वहाँ की तहजीब पसंद थी, वहाँ का रहन सहन पसंद था, ना ही इनसे प्यार, मशीन्स और टेक्नोलॉजी से उसका प्यार था। ठीक है, उसके व्यूज़ उनके बिल्कुल खिलाफ थे, बहुत ही क्रिटिकल था इन दो चीज़ों का। लेकिन जो टैगोर था वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी बेस्ट चीज़ें थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से, उसको वो लाना चाहता था अपने शांति निकेतन में। इसीलिए उसने जो इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में जो भी चीज़ें थी, जैसे आर्ट था, म्यूज़िक था, डांस था, और भी कुछ एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जो भी चीज़ें थी, उसको जो बेस्ट थी उसको शांति निकेतन में अप्लाई किया, वहाँ पे वो पढ़ाता था। और जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अच्छाइयाँ थी उनको भी वहाँ पे
पढ़ाया जाता था। तो इस हवाले से ये दोनों क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। यानी गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ था, लेकिन टैगोर जो था वो चाहता था कि ये बच्चों को ये चीज़ें दी जाए, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिले और उनको जो इंडियन ट्रेडिशन में जो बेस्ट चीज़ें हैं, आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, उनको वो भी सिखाया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, जो बहुत सारे इंडिविजुअल थे, बहुत सारे थिंकर जो इंडिया में थे, वो सोच रहे थे कि जो नेशनल एजुकेशन है, कौमी तालीम जो है, वो क्या, उसमें कुछ और चीज़ें आनी चाहिए, उसमें कुछ और चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, वो कुछ और मतलब ऐड होना चाहिए उसमें, ताकि वो जो है सिस्टम जो है वो ज़्यादा फैल सके। कुछ चाहते थे, सम वांटेड चेंज इन द सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश, कुछ ब्रिटिश के साथ थे, लेकिन वो ब्रिटिश सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन था, तो उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, ताकि जो सिस्टम है वो एक्सटेंड हो जाए, वो फैल जाए, और जो बाकी सेक्शन है, रूरल एरियाज़ वगैरह, उन तक ये जो एजुकेशन है वो पहुंच जाए। कुछ थोड़े से चेंजेस वो चाहते थे जो ब्रिटिश ने मतलब एजुकेशन सिस्टम लाया था, ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी सोच रहे थे कि जो कुछ ये भी सोच रहे थे जो अच्छा, कुछ ये भी चाहते थे कि ऐसा सिस्टम, कुछ अल्टरनेट सिस्टम, कुछ अलग सिस्टम एजुकेशन में लाया जाए, जिससे जिससे लोगों को अपने ही कल्चर के बारे में बताया जाए और वो नेशनल हो, कौमी लगे हमें, ठीक है। ऐसा सिस्टम लाया जाए एजुकेशन में, जो बच्चों को पढ़ाया जाए, जो कल्चर में ही हो, अपने ही कल्चर में हो, अपने ही इंडिया में हो, इंडिया के रिलेटेड हो, और वो नेशनल लगे, कौमी लगे हमें, ठीक है। बट हु वॉज टू डिफाइन वट वॉज ट्रूली नेशनल, लेकिन ये कौन बताता कि ट्रूली, सच्चे में ये कौमी क्या है, कौमी एजुकेशन क्या है, नेशनल एजुकेशन क्या है, ठीक है। इस डिबेट पे ये जो डिबेट है कि क्या है, क्या पढ़ाएं हम जो हमें लगे कि ये कौमी है, क्या चेंज लाए एजुकेशन सिस्टम में, ये डिबेट कंटिन्यू चली टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड दैट, यू कैन मैसेज और कमेंट ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू।